अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं पुर्तगाल के D2 वीज़ा के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था पुर्तगाल के D7 वीज़ा के बारे में। D7 वीज़ा जो है वो फ्रीलांसर्स के लिए या जो ऑनलाइन काम करते हैं या जिनके पास कोई पैसिव इनकम का सोर्स है, कोई रेंटल इनकम आती है, तो उनके लिए D7 वीज़ा बहुत सूटेबल रहता है। D2 वीज़ा में आपको किसी भी तरह की इनकम सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये एक बिज़नेस वीज़ा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा है, या इसको आप कह लें आज़ाद वीज़ा है। आप पुर्तगाल में जाके आज़ादाना तौर पे कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट बना सकते हैं, मज़दूरी कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, कुछ भी आप आज़ादाना तौर पे पुर्तगाल में जाके कर सकते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि 5 साल के बाद आपको पुर्तगाल की PR मिल जाती है और उसके बाद आप पुर्तगाल की सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप पुर्तगाल का वीज़ा हासिल करते हैं तो शेंजन के तमाम कंट्रीज़ में आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। ये तकरीबन कोई 26 के करीब 26-27 ममालिक हैं जहाँ पे आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। और अगर आपको पुर्तगाल की सिटीज़नशिप मिल जाती है तो फिर पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। पुर्तगाल में कारोबार के बहुत से मौके हैं और यहाँ पे रहने का, खाने पीने का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत। पुर्तगाल का D2 वीज़ा लेने के लिए आपने 2 मराहल से गुजरना होता है। पहला मरहला है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन या कंपनी रजिस्ट्रेशन। दूसरे नंबर पे आता है जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो आपने उसी कंपनी को दिखा के अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है। अब आपने जो कंपनी खोलनी है उसके भी आगे 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप पुर्तगाल चले जाएं विज़िट वीज़ा के ऊपर, तो वहाँ पे जाके अपनी कंपनी खोल लें, बैंक अकाउंट खोल लें। एक ये तरीका है जो कि बहुत महंगा है और मैं इसको रेकमेंड नहीं करता। दूसरा तरीका ये है कि आप पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन तरीक़ों से वहाँ पे अपना बिज़नेस एड्रेस ले सकते हैं वर्चुअली, वहाँ का फ़ोन नंबर ले सकते हैं और इधर बैठ के ही ऑनलाइन तरीके से वहाँ पे कंपनी खोल सकते हैं, LLC खोल सकते हैं, या आप ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। ये सारा काम ऑनलाइन तरीके से वर्चुअली एक डॉक्यूमेंटेड सूरत में आ जाएगा, यानी कि आप वर्चुअली वहाँ पे अपना बिज़नेस खोल लेंगे। आपके पास वहाँ का एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, वहाँ की कंपनी होगी। जैसे ही उस नंबर के ऊपर अगर आपको कॉल आती है तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगी आपके नंबर के ऊपर। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे अगर आपने वो नंबर हासिल किया है पुर्तगाल का, तो जब कोई बंदा कॉल करेगा उसके ऊपर तो कॉल कहाँ जाएगी, वो सीधी आपके पास डायरेक्ट होके आएगी। तो ये एक तरीका है जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ और यही सूटेबल तरीका है, सस्ता है। जब आपका एक दफ़ा अपना बिज़नेस वर्चुअली डॉक्यूमेंटेड सूरत में आ जाएगा तो फिर उसी की बेस पे आपने D2 वीज़ा अप्लाई करना होता है। ये ऐसे ही है जैसे हम पाकिस्तान में बैठ के अमेज़ोन का अकाउंट बनाने के लिए या अमेज़ोन के ऊपर बिज़नेस करने के लिए पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में LLC खोलते हैं, कंपनी बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने पाकिस्तान में बैठ के पुर्तगाल में कंपनी बनानी है और अपना बिज़नेस ट्रेड लाइसेंस लेना है। इसके बाद एक तीसरा तरीका ये होता है कि अगर पुर्तगाल में आपका कोई दोस्त रिश्तेदार है तो उसको कह के आप वहाँ पे अपना बिज़नेस रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे ही आपका बिज़नेस पुर्तगाल में रजिस्टर हो जाता है, आपके पास NTN आ जाता है, कंपनी का एड्रेस आ जाता है, फ़ोन नंबर आ जाता है, वहाँ का बैंक अकाउंट आ जाता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा के तो वीज़ा अप्लाई करना है। पुर्तगाल पहुंचने से पहले आपने किसी भी तरह के फंड्स जो हैं, पैसे आपने पुर्तगाल के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना होते। पहली दफ़ा ये 4 महीनों का आपको वीज़ा इशू होगा। अब आपने 4 महीनों के अंदर अंदर अपने वर्चुअल बिज़नेस को फ़िज़िकल बिज़नेस में कन्वर्ट करना होता है और इसके साथ ही पाकिस्तान के जो बैंक अकाउंट में आपके फ़ंड्स मौजूद हैं उनको ट्रांसफ़र करना होता है पुर्तगाल के बैंक अकाउंट में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितने फ़ंड्स आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसकी कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का बिज़नेस प्लान वहाँ पे दिया है। अगर आप कोई छोटा मोटा वहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं और आपने उसी तरह अपने कवर लेटर में वो सब कुछ लिखा है और उसी तरह का आपने बिज़नेस रजिस्टर किया है, तो फिर आपको ज़्यादा फंड्स वहाँ पे नहीं ट्रांसफ़र करना होते। तो अगर तो आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मौजूद है और आप यूरोप की PR लेना चाहते हैं तो D2 वीज़ा आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, आसान वीज़ा है। इसमें जो आप फंड्स ट्रांसफ़र करेंगे या जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगाएंगे, आप वहाँ पे आराम से बिज़नेस कर सकेंगे, अपना रोज़गार कमा सकेंगे, अपनी फैमिली को साथ ले जा सकेंगे और 5 साल के बाद आप PR ले सकेंगे।
पुर्तगाल का D2 वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है। आप डायरेक्ट एम्बेसी में भी अप्लाई कर सकते हैं या इसको आप VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा में जो मेन काम है वो है कंपनी रजिस्टर करने का, यानी कि ट्रेड लाइसेंस लेने का। इसको आपने ऑनलाइन किस तरह लेना है, या किसी भी मुल्क में आप पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन तरीके से कैसे कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ का वर्चुअली एड्रेस कैसे ले सकते हैं, फ़ोन नंबर कैसे ले सकते हैं, वहाँ का बैंक अकाउंट आप ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।